हेलो स्टूडेंट, मैं संजीत और आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 का साइंस में, जिसमें आज आप लोग को बताने वाले हैं एक पार्ट है जिसका नाम है उत्तक का सभी और बस क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप लोग को देने वाले हैं। तो अगर आपका नीड है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप इस क्वेश्चन को नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन इस दिसंबर में आने वाले हैं। फर्स्ट टर्मिनल जो है ना, तो फर्स्ट टर्मिनल के सिलेबस के अनुसार आप लोग को बताने वाले हैं कि कौन सा क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बन के रहिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, उत्तक को परिभाषित करें। उत्तक क्या है मतलब? तो उत्तक दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। लेकिन ऐसे कोशिका जो समान कार्य करते हैं और समान तरह दिखते हैं, तो यहाँ पर लिखा भी है, उसी तरह हम लिख दिए। उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है, तो इसलिए हम लिख के दिए हैं क्योंकि आप लोग नोट्स बना सकें। क्योंकि हर कोई बता देता है कि मुंह से बता देते हैं, लेकिन लिखवाते नहीं, तो इसलिए हम लिख दिए। आप लोग इसको उतार सकते हैं, या फिर अगर आप लोग इसको याद करना चाहते हैं तो 2 या 2 से अधिक बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, आप लोग का याद हो जाएगा। तो क्या है उत्तक? उत्तक दो कोशिकाओं का समूह होता है जो एक तरह का कार्य करने में दक्ष होता है। मतलब सभी कोशिका एक ही तरह काम कर सकते हैं। अगर दूसरा कोशिका दूसरा काम कर सकता है तो मतलब वो दोनों कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करेगा, वो कुछ दूसरा होगा, मतलब मिल भी नहीं करेगा। तथा इसकी संरचना एक समान होती है, मतलब देखने में भी और कार्य करने में भी एक समान होती है। उसको क्या बोलेंगे? उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करता है? मतलब जो जाइलम पौधों में पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है पानी को ले जाने का काम करता है कौन? जाइलम। और उसी प्रकार एक जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, तो फ्लोएम का यहाँ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ जाइलम के। तो जाइलम किससे मिलकर बने होते हैं, तो उसी के बारे में बता देते हैं। तो जाइलम उत्तक 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जाइलम उत्तक 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। क्या क्या देखिए, एक नंबर में वाहिनिका, फिर वाहिका, फिर जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो इस 4 तत्व मिलकर किसका निर्माण होता है? जाइलम का। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होता है? मतलब सरल उत्तक और जटिल उत्तक में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर, ये एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। कौन? सरल उत्तक एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, और जटिल उत्तक एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये एक कोशिका होते हैं और ये बहुकोशिका होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये एक प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिका, ये एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। मतलब एक प्रकार की कोशिका, जैसे हमारा हृदय है, तो हृदय में क्या होगा? कार्डिक मसल से बने होते हैं, दूसरा कोई मसल नहीं है। तो उसी प्रकार ये पौधों में पाए जाते हैं, तो पौधों में क्या होगा? सरल उत्तक एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। उसी प्रकार जटिल, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। फिर दूसरा नंबर में क्या? सरल उत्तक। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, एक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जो हम अभी बताए ना, एक फ्लोएम और एक जाइलम। तो फ्लोएम और जाइलम किसका भाग है? जटिल उत्तक का। फिर सरल उत्तक में देखिए, यह आधारीय पैकिंग उत्तक का निर्माण करता है, जो पौधों में पैक करने का काम करता है। किसका पैक करता है? भोजन का। पौधों के विभिन्न भागों में लचीलेपन का गुण लाता है तथा पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। जो बारिश के दिनों में पौधे ढह जाती है ना, तो ढोने के बाद फिर वो अपने स्थिति में आ जाती है। ठीक है, तो किसके कारण आती है? सरल उत्तक के कारण। तो इधर देखिए क्या है, फ्लोएम तथा जाइलम को संवहन उत्तक भी कहते हैं। जो जटिल उत्तक का भाग है ना, फ्लोएम और जाइलम, और संवहन मतलब भोजन को ले जाने में काम करता है, भोजन को और पानी को। ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है, और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है? संवहन बंडल। आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा नंबर में क्वेश्चन, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। मतलब पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में क्या बोला? अलग अलग प्रकार, मतलब आपस में किस प्रकार भेद है, अलग अलग किस प्रकार से है? पैरेन्काइमा क्या है, कोलेन्काइमा क्या है और स्क्लेरेन्काइमा क्या है? तो देखिए पहले देखते हैं इसको, पैरेन्काइमा को। तो पैरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाओं भित्ति पतली होती है। जो पैरेन्काइमा होती है ना, पैरेन्काइमा के ऊपरी भाग में कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति उसकी पतली होती है। और इस उत्तक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और किससे बनी होती है? ये सेलुलोज की। ठीक है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज। आगे देखिए, आगे क्या है? कोलेन्काइमा उत्तक की कोशिका भित्ति कोने पर मोटी होती है। क्या है? कोलेन्काइमा उत्तक की कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है, उसकी जो कोन होती है ना, तो वहाँ पर उसकी मोटी होती है। किसका? कोलेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा देखिए,
तो आगे यहाँ पर क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा कोशिका की कोशिका भित्ति लिग्नन के कारण मोटी होती है। ये भी मोटी होती है, लेकिन किसके कारण मोटी होती है, ये लिग्नन के कारण। और जो पेरेन्काइमा था ना, तो वो किसके कारण मोटी हो रही थी, वो सेलुलोज के कारण, ठीक है, और ये लिग्नन के कारण। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, MCQ वाला क्वेश्चन आ सकता है। और ये कोशिका भित्ति ज़्यादा आंतरिक सतह, आंतरिक स्तर रिक्त नहीं होता, और इसका आंतरिक सतह खाली स्थान नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे। तो बढ़ने से पहले अब इससे मतलब ख़त्म नहीं हुआ, तो बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इस चैनल में आप लोगों को बहुत सारे वीडियो मिल जाता है क्लास 9 के बारे में, क्लास 9 के साइंस और मैथ के बारे में। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो रंध्र के क्या कार्य हैं। रंध्र आप लोग जानते होंगे, क्लास 8 में पढ़े हैं। तो रंध्र क्या है, पत्तियों में पाए जाने वाले जो उसके प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग आते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है, कौन, रंध्र। तो ये वही सब लिखना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या है, रंध्र के प्रमुख कार्य है, क्या कार्य है, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। वायुमंडल के द्वारा जो गैसों का आदान प्रदान होता है, गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो पौधों में किसका ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और किसको बाहर में ले जाने में कम करता है, ऑक्सीजन। जो हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंतर ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड तथा शोषण क्रिया में O2 लेता है, O2 मतलब ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है, फिर दूसरा नंबर में बाष्पोत्सर्जन क्रिया। जो पानी अगर पत्तियों में ज़्यादा पानी हो जाती है तो वो क्या टूट जाएगी ना, ज़्यादा वजन हो जाएगी, तो ज़्यादा वजन होगा तो टूट जाएगी। तो अगर जैसे ना टूटे, इसलिए वो पत्ती क्या करती हैं, रंध्र के द्वारा अपने पानी को बाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों प्रकार के पेशी और रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा क्या पेशी क्या है, मतलब कितने प्रकार के पेशी होते हैं। तो यह क्वेश्चन दिया है, तो 3 प्रकार के पेशी होते हैं। तो 3 प्रकार क्या पेशी होते हैं, यहाँ तो लिखा नहीं है, लिखा है कि रेखित पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो आप लोगों को पहले मालूम होना चाहिए कि पेशी तो 3 प्रकार के होते हैं, उसका नाम क्या है, रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी, ठीक है। तो चिकनी पेशी और रेखित पेशी और हृदय पेशी में अंतर क्या है देखते हैं। तो 1 नंबर में देखते हैं, रेखित पेशी प्राय अस्थियों से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, हड्डियों से। जो हमारे हड्डी होती हैं तो वहाँ पर कौन जुड़ा रहता है, रेखित पेशी। फिर चिकनी पेशी में ये कहाँ पाए जाते हैं, आँख के पलकों, मूत्र वाहिनी और फेफड़ों के शोषण में होती है। कहाँ होती है, शोषण में होती है, ठीक है। देखते हैं हृदय पेशी यह हृदय में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे हृदय पर, हमारे हृदय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर, दूसरा नंबर में रेखित पेशी का दूसरा, यह ऐच्छिक पेशी क्या है, जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करे। जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करे उसे क्या बोलेंगे, ऐच्छिक पेशी। और जो हमारे इच्छा के बिना काम करे, मतलब हम अपने से नहीं काम कर रहे हैं लेकिन अचानक होते जा रहा है, तो वो क्या हो, अनिच्छिक। तो अनिच्छिक कौन सा है और ऐच्छिक क्या है, कौन सा है। तो देखो यहाँ पर रेखित पेशी जो है ना, तो ऐच्छिक पेशी है, और चिकनी पेशी अनिच्छिक, और हृदय पेशी क्या है, अनिच्छिक। मतलब ये दोनों अनिच्छिक और ये ऐच्छिक, ठीक है। फिर आगे इसका तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर में क्या है, इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ होती हैं। किसमें, रेखित पेशी में गहरे और हल्के रंग के पेशी होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, और कुछ नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या बोले जाते हैं, रेखित पेशी। फिर इसका देखिए चिकनी पेशी, इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ नहीं होती हैं, गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ नहीं होती हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, चिकनी पेशी। और इसमें भी गहरे और हल्के रंग की पट्टियाँ नहीं होती हैं, मतलब हृदय पेशी में भी और चिकनी पेशी में भी हल्के और गहरे और हल्के रंग की पेशी नहीं होती हैं। पेशी नहीं, पट्टी, उसमें जो पट्टी होती है ना ऊपर में, तो नहीं पाई जाती है, किसमें, चिकनी और हृदय में, जबकि रेखित पेशी में पाए जाते हैं। इसका चित्र देखते हैं आगे, चित्र क्या है देखते हैं। चिकनी पेशी का जो यहाँ पर रेखित पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी है ना। तो पहले रेखित पेशी है, तो रेखित पेशी का क्या है, यहाँ ये चित्र है, तो चित्र को अपने कॉपी में बना लेना, ठीक है। यहाँ भी ये रेखित पेशी, ये चिकनी पेशी और ये हृदय पेशी। तो यहाँ पर उसका नाम भी दिया है, कौन सा क्या भाग है, तो अपने कॉपी में लिख लेना जरूर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं, कार्डिक पेशी का विशेष कार्य क्या है, मतलब कार्डिक पेशी काम क्या करता है। तो कार्डिक पेशी हमारे जो रक्त को
हृदय से पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है, मतलब वहाँ से पंप होता है। तो पंप कैसे करता है? डेवलप। तो हर कोई बोलता है कि धक धक करता है, तो एक्चुअली हमारे हृदय धक धक नहीं करते हैं। क्या क्या करता है? डेवलप। तो जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? संकुचन और प्रसार। तो संकुचन यहाँ पर देखो उसका कार्य क्या है? हृदय पेशी का हृदय पेशी का कार्य क्या है? एक नंबर में हृदय पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। मतलब हम लोग जितना दिन जिंदा रहेंगे उतना दिन क्या होगा? हमारे हृदय प्रसार एवं संकुचन होते रहेगा। जिस दिन ये बंद होगा उस दिन हम लोग अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है? लय वृद्ध प्रसार और संकुचन हृदय के पंपिंग क्रिया में सहायता करता है। मतलब जितने सारे रक्त है हमारे शरीर में 5 लीटर है ना, तो उसको पंप करने का कौन काम करता है? हृदय। तथा रक्त संपूर्ण शरीर में गति करते हैं और पूरा शरीर में ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेखित, अरेखित तथा कार्डियक पेशियों में शरीर में स्थिति, कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। मतलब यहाँ बोल रहे हैं रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डियक पेशी। वहाँ पर क्या था? चिकनी पेशी, रेखित पेशी और कार्डियक पेशी था ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी है। देखिए यहाँ पर क्या है? रेखित पेशी ये क्या है? इसका कार्य और स्थिति, मतलब इसका कार्य क्या है और कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका कार्य क्या है? ये ऐच्छिक पेशी है, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। ये ऐच्छिक पेशी है जो शरीर को इच्छानुसार गति प्रदान करने में सहायता करती हैं। जैसे हमारे कहाँ पाए जाते हैं? हाथ में, पैर में, कंकाल पेशियों में। कंकाल मतलब हमारे हड्डियों में। कहाँ पाए जाते हैं? हमारे हड्डियों में। ठीक है। बफरिंग हो रहा है साथ। ठीक है, देखते हैं। अरेखित पेशी क्या है? ये अनिच्छिक पेशी है जो हमारे इच्छा के बिना काम करता है। ये जंतु की इच्छा पर संचालित नहीं होती हैं, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं। ये स्वतः ही पेशियों की गति को नियंत्रित करती हैं। जैसे हमारे हृदय क्या गति है? अपने आप काम करता है। हमारे पलक, जैसे हमारे पलक अगर कोई मक्खी आ जाती है तो उसको देखते ही हम लोग क्या करते हैं? आँख बंद करते हैं, अचानक बंद हो जाता है, हम लोग नहीं बंद करते हैं। तो इसका स्थिति कहाँ पाए जाते हैं? देखो यहाँ पर आँख के पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़े के और भी बहुत सारा है। ठीक है। जैसे यहाँ पर रक्त नलिका का प्रसार एवं आहार नली हम लोग भोजन यहाँ से मुंह से डालते हैं, लेकिन इधर कौन ले जाता है? अपने आप जाता है ना, मतलब मांसपेशी खुद ले जाता है। आगे देखो यहाँ पर क्या है? कार्डियक पेशी मतलब हृदय पेशी। तो ये अनिच्छिक क्रिया है, मतलब अनिच्छिक पेशी है जो हृदय की पेशियों को बिना थके प्रसार एवं संकुचन में सहायता करते हैं। और यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में। ठीक है, ये तो ईजी है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाइए। तो ये आपने कॉपी में बना लेना। ठीक है। तो इसके भाग को हम समझा देते हैं। तो ये एक क्या है? न्यूरॉन, जिसे हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र। तो इसके आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरा लैंग्वेज में, मतलब और भी इसको बोला जाता है, उसका दूसरा नाम है सोमा। क्या नाम? सोमा। केंद्र को हम लोग सोमा भी कहते हैं। और इसके जो बालनुमा है ना, ये जो है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। और इसके इस भाग को क्या बोलेंगे? कोशिकाएं। इसके पूरा भाग को कोशिकाएं। और ये जो खाली भाग है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? तंत्रिका कक्ष। ठीक है। और एक बात बोल देते हैं, जब दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट और इसके डेंड्राइट आपस में जब मिलते हैं तो इस भाग को सिनेप्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सिनेप्स। मतलब दूसरा न्यूरॉन, एक ये न्यूरॉन और इस दूसरा न्यूरॉन के जब दोनों डेंड्राइट आपस में मिलते हैं तो उस मिलन के भाग को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे अभी? सिनेप्स। क्या बोलेंगे? सिनेप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के नाम लिखें। मतलब यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन है, उत्तक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है। मुंह के भीतर के अस्तर को निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है? तो उस मांसपेशी को क्या बोलते हैं? सल्की एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? सल्की एपिथेलियम। और देखो यहाँ पर उत्तक जो मनुष्य के पेशियों के अस्थि से जोड़ता है, मतलब हमारे हड्डी और मांसपेशी आपस में जब जोड़ते हैं तो उस भाग को क्या बोलेंगे? कौन जोड़े रखता है? कंडारा। हिंदी में बोलेंगे कंडारा, लेकिन हम लोग याद कैसे करेंगे? टेंडन से। इसका इंग्लिश भाग ज़्यादा आता है एग्जाम में, तो क्या बोलेंगे? टेंडन।
तो जब मांस और हड्डी आपस में जोड़ते हैं तो उस भाग को क्या बोलेंगे, टेंडन। और जब हड्डी और हड्डी जोड़ते हैं तो उसको लिगामेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है लेकिन हम समझा देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, जब हड्डी और हड्डी जोड़ते हैं तो उसको लिगामेंट, और जब हड्डी और मांस आपस में जोड़ते हैं तो कौन जोड़ के रखता है, उसको टेंडन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, उत्तक जो पौधों में भोजन का संबंध करता है। कुछ देर पहले हम बोले थे कि संबंध कौन सा है, जाइलम और फ्लोएम, तो यहाँ पर फ्लोएम आंसर होगा। लेकिन भोजन का, पानी का नहीं बोला। अगर पानी के बोलते तो क्या लिखते हैं हम लोग, जाइलम, लेकिन यहाँ भोजन का बोला इसलिए हम लोग क्या लिखें, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचरण करते हैं, वसा मतलब वसा में उत्तक या फिर एडिपस टिश्यू, क्या बोलेंगे, एडिपस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ई में, इसका बहुत सारा क्वेश्चन है देखिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आप लोग के जो दिसंबर में एग्जाम होगा ना, तो क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वाला आएगा। 40 क्वेश्चन, साइंस से 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर टेस्ट भी लेकर आएंगे। तो अगर इस वीडियो का आप लोग ज़्यादा प्यार देंगे तो कुछ दिन के अंदर ला देंगे, ठीक है। क्या लाएंगे, टेस्ट, 40 क्वेश्चन का टेस्ट, मैथ का भी और साइंस का भी। तो सी नंबर में देखो, सी नंबर में क्या है, ई नंबर में सॉरी, तरल आधात्री सहित संयोजक उत्तक। तरल जो चिपचिपा पदार्थ होते हैं, तो आधात्री सहित संयोजक उत्तक, तो कौन सा है चिपचिपा पदार्थ हमारे शरीर में रखते हैं, तो ब्लड आंसर होगा। मस्तिष्क में स्थित उत्तक, मस्तिष्क में क्या होते हैं, न्यूरॉन, हाँ हो जाएगा। देखो यहाँ पर, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसका दूसरा टॉपिक जो है ना बायोलॉजी का, आप लोग को फर्स्ट टर्मिनल में जो एग्जाम होता है तो उसका दूसरा टॉपिक जो है उसका क्या नाम है, जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई का बस प्रश्न उत्तर इसी वीडियो में डाल दिया गया है, इसलिए हम इसका एड डाल दिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी क्या है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार की पहचान करें। निम्नलिखित में से कौन सा क्या उत्तक है, तो कौन सा क्या उत्तक है, यहाँ पर क्या क्या उत्तक है, त्वचा, पौधे का बल्क, अस्थि, वृक्कीय नलिका, स्तर, संवहन और बंडल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंग हो गया तो एक ही साथ में निपटा देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। पेरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं, तो पेरेन्काइमा उत्तक कहाँ स्थित होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, हम लिख दिए हैं, सॉरी कहाँ रखेंगे, हाँ। पेरेन्काइमा उत्तक पत्तियों में पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा उत्तक पत्तियों में पाए जाते हैं। इस स्थिति में इसे कोलेनकाइमा हरित तत्व उत्तक कहा जाता है। जलीय पौधों में बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जलीय पौधों में बड़ी गुहिकाएं होती हैं जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। इस पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा भी कहा जाता है। अगर एरेन्काइमा के बारे में क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना कि पेरेन्काइमा की बात कर रहा है। अतः ये पत्तियां तने तथा जड़ों में पाई जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तने और जड़ में। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पौधों में एडिपस की क्या भूमिका है। एडिपस टिश्यू जो है तो उसका क्या भूमिका है पौधों में, जैसे हमारे शरीर में एडिपस टिश्यू क्या वसा का संचरण करता है, तो उसी प्रकार पौधों में एडिपस टिश्यू क्या करता है, तो एडिपस की क्या भूमिका है। तो एडिपस टिश्यू का काम है, देखिए एडिपस टिश्यू का मुख्य भूमिका है पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। पौधे के पूरा शरीर क्या होता है, एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करते हैं, क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं इसका दूसरा पॉइंट है, पत्तियों के एपिडर्मिस, पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमेटा या रंध्र बोलेंगे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में था गैसों का आदान, जो काम क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। जड़ों, यहाँ पर तीसरा नंबर होगा, सॉरी यहाँ पर तीसरा नंबर होगा। तो जड़ों के एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। जड़ों के एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 14, तो छाल या फिर कर्क, जहाँ से कोशिका का खोज किया गया था, रबाटोक ने खोजा था ना, तो यहीं से कर्क से खोजा था। किस प्रकार की सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है, तो कर्क किस प्रकार सुरक्षा उत्तक है, मतलब जो पौधा होता है तो पौधा में किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करते हैं, कौन, छाल। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जब वृक्ष की आयु बढ़ती है तो तने के एपिडर्मिस, जब वृक्ष की आयु बढ़ती है तो एपिडर्मिस के स्थान पर विभोजोत्तक की पट्टी बन जाती है। यह एक मोटी सुरक्षात्मक उत्तक है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतहों से अलग हो जाती हैं। वह पौधों पर अनेक पत्तों वाली इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं।
इसके छालों की कोशिका मृत होती हैं, इसलिए बोला था ना कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज की। ये बिना अत कोशिकाएं स्थानों के व्यवस्थित होते हैं। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रसायन होता है, किसमें, कर्क में, जो इन छालों के हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाती है, मतलब हवा और पानी को अंदर जाने या आने नहीं देते हैं। ठीक है, और क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न तालिका को पूरा करें। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझा दिए हैं कि उत्तक, तो स्थायी उत्तक हैं, तो स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल उत्तक, एक जटिल उत्तक। सरल उत्तक, जटिल उत्तक हम समझा दिए थे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर लिखना है आप लोग को। यहाँ एक लिखा है कोलन काइमा, हम समझा दिए थे 3 प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक, और जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और क्या होते हैं। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। अगर आप लोग को इस वीडियो को अच्छा लगा तो हम इस वीडियो को अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।